भारत में हमेशा से ही धर्म और प्रकृति का अटूट संबंध रहा है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने प्रकृति की गोद में ही परमेश्वर के निवास को अनुभव किया है, जो पर्वतों और नदियों की छटाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए बड़े बड़े धार्मिक स्थान पहाड़ों और नदियों के किनारे ही मिलते हैं, जहां पहुंचकर भक्त आनंद का अनुभव करते हैं। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के रजरप्पा नामक जगह पर माँ छिन्नमस्तिके का एक मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिके मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है, जहाँ हर किसी की मुराद पूर्ति है। माँ छिन्नमस्तिके आज भी वहाँ विराजमान है। रजरप्पा का यह सिद्धपीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि यहाँ 7 अन्य मंदिर भी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध और लोगों की आस्था का केंद्र है। माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आँखें हैं। बायां पाँव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर रखी हैं। पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकनी और साकनी खड़ी हैं, जिन्हें वे रक्तपान करा रही हैं तथा स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं, और इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। रुद्र भैरव मंदिर के नज़दीक एक कुंड है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पापनाशनी कुंड है, जो रोगग्रस्त भक्तों को रोग मुक्त कर उनके नवजीवन का संचार करता है। दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत सुंदर है। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है, जबकि दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। रजरप्पा नाम के पीछे की कहानी और माँ छिन्नमस्तिके मंदिर की स्थापना कैसी हुई, इस पर कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार छोटा नागपुर में रज नाम का एक राजा था, जिसकी पत्नी का नाम रुक्मा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रुक्मा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। राजा के कोई संतान नहीं था। एक बार राजा शिकार के दौरान दामोदर नदी और भैरवी नदी के संगम स्थल के नज़दीक विश्राम कर रहा था। तभी स्वप्न में उसे कुछ आवाज़ आई। कोई लड़की उसे कह रही थी कि तुम मेरी बात मानोगे तो रानी की सूनी गोद भर जाएगी। उसने कहा, नदी में मेरी एक मूर्ति है, शिलाखंड है। अगर तुम इसे यहाँ स्थापित करके पूजा करोगे, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया और उसकी इच्छा पूर्ण हुई। इसलिए आज भी प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में भक्त आकर पूजा करते हैं, खासकर पूर्णिमा के दिन, और हर किसी की मुराद पूर्ण होती है। इस घोर कलयुग में भी वेद पुराण और कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि कलयुग में कोई भी भगवान धरती पर नहीं रहते हैं। सभी अपने धाम यानी कि बैकुंठ धाम वापस लौट गए हैं। पर रजरप्पा मंदिर इसके विपरीत है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि घोर कलयुग में सभी भगवान बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, पृथ्वी लोक को छोड़कर। पंचसखाओं की रचना भविष्य मालिका के अनुसार तो भगवान श्री जगन्नाथ भी पूरी जगन्नाथ मंदिर से अपने धाम वापस लौट गए हैं। एकमात्र कल्कि भगवान ही इस कलयुग का सहारा है। उनका जन्म ही कलयुग के उद्धार के लिए हुआ है। पर छिन्नमस्तिके मंदिर में भक्तों की लगभग हर एक मुराद पूरी होती है। हर दिन कुछ न कुछ चमत्कार होते हैं, जिसके कारण भक्तों की आस्था माँ छिन्नमस्तिके पर अटूट है। अगर मौका मिले तो रजरप्पा मंदिर में जाकर माँ के चरणों में अपना शीश अवश्य झुकाएं। धन्यवाद।